हेलो एंड नमस्कार दोस्तों आज हमारा विषय है कंप्यूटर और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी चाहे वो यूके ट्रिपल एससी हो या फिर हमारा यूके पीसीएस हो, इसने आज तक जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे हैं हम इन क्वेश्चन को यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो 60 प्लस टोटल यहाँ पे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में और विद फैक्ट ये हमारे 100 प्लस यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन बनेंगे। पहले तो मैं आपको जो करंट सिनेरियो चल रहा है उत्तराखंड में, उसके लिए मैं उन सभी लोगों के लिए थैंक यू बोलूँगा कि जो अपना एनर्जी और टाइम वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आएगा, ऐसी हम उम्मीद करेंगे। और उन सब लोगों का कि जो वहाँ पर इतने मुश्किल समय पर डटे हुए हैं, उन लोगों को हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि वो हमारे लिए वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप भी अपना सपोर्ट, अगर आप वहाँ पे फिजिकली नहीं जा सकते तो वर्चुअली सपोर्ट दिखाइए और इस मूवमेंट को बड़ा बनाने में अपना योगदान दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक बिट क्या होता है? देखिए बिट क्या होता है कि कंप्यूटर, जो हमें पता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो किस में चलता है, वो चलता है बाइनरी सिस्टम में। तो वो चलता है हमारा बाइनरी सिस्टम में वर्क करता है। तो जो बाइनरी सिस्टम होता है इसका मतलब होता है या तो 0 या तो 1, ठीक है। तो 0 और 1 दोनों में से कुछ भी हो, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बिट। तो या तो फॉल्स वाली स्टेट होगी जिसे बोलते हैं 0, या तो ट्रू वाली स्टेट होती है जिसे 1 बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ याद रखेंगे कि एक बिट क्या होता है? 0 और 1 होता है। यहीं पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निबल क्या होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर 4 बिट एक साथ मिल गई, जैसे 0 1 1 0, तो 4 बिटों का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसे क्या कहते हैं? निबल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों निबल, ठीक है। वहीं पे अगर हमसे पूछ लिया जाए कि एक बाइट क्या होता है, बाइट क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि जो हमारा 8 बिट का ग्रुप होता है, 8 बिट का ग्रुप होता है, ये मिलकर क्या बनाता है? एक बाइट बनाता है, एक बाइट बनाता है। तो आप इसे ध्यान रखिए, ठीक है। आपको पता होगा कि जो कंप्यूटर होता है वो हमारा पूरा मशीन लैंग्वेज पे चलता है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज पे चलता है और जो मशीन लैंग्वेज है, जिसे हमारे कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसे मशीन लैंग्वेज बोला जाता है। और वो सारा 0 1 0 1 ऐसे ही फॉर्म में चलता है जिसे हम बाइनरी कोड बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहीं से हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो 87 है, देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे नंबर सिस्टम होते हैं, जो हम जनरली पढ़ते हुए आ रहे हैं, उससे बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसे हम आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा होता है एक बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसे कंप्यूटर समझता है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। एक होता है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। बाइनरी के बाद आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम और उसके बाद एक आता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है? आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंट, कि जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें 0 से तो 9 तक काउंटिंग होती है, ठीक है। तो जनरली हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक यहाँ तक पढ़े हुए हैं, तो ये सारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। जैसे मैं 488 लिखूँ तो ये किस में है? इसका बेस है 10, तो आप ये याद रखेंगे ये डेसिमल में है। उसके बाद एक बाइनरी होता है, तो बाइनरी होता है 0 1 1 0 1 1। ऐसे अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो ये सारा का सारा क्या है? ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है। और जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है अपना, उसका बेस होता है 2, ठीक है। तो 2 क्यों होता है? कि या तो 0 होता है या तो 1 होता है, तो दो डिजिट होती हैं, तो इसका बेस होता है 2। एक होता है आपके पास ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है? 0 से लेकर 7 तक, ठीक है। तो इसका 0 को अगर आप काउंट करेंगे तो एक 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और ऐसे ही 7 तक करेंगे तो इसका बेस होता है 8। तो ऑक्टल का मतलब भी 8 होता है। तो ऑक्टल में आप याद रखेंगे कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8। उसके बाद आता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? ये होता है आपका 0 से लेकर और 15 तक होता है बेसिकली, लेकिन जो इसमें 10 बोला जाता है, ए को 10 बोला जाता है, बी को बोला जाता है 11, ठीक है। ऐसे ही सी को 12, सी और डी को बोला जाता है 13 और डी, उसके बाद आता है ई यानी 14 और उसके बाद आता है एफ यानी 15। तो जो हमारे कोड होते हैं हेक्साडेसिमल में, उन्हें ऐसा लिखा जाता है A0 A1 ऐसे कुछ करके, और इसका बेस होता है 16। तो आपको ये मेन बातें याद रखनी है कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका बेस 2 होता है, जो हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसका बेस क्या होता है? 8 होता है, जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका बेस 16 होता है। अब क्या होता है कि इसके कन्वर्जेशन से सवाल पूछ लिए जाते हैं, पूछेगा रेयरली, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसके नंबर सिस्टम से इसने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा है। तो बस आपको बहुत सिंपल सा है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट हो। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा 87 डेसिमल है, ऐसे ही आप अलग नंबर डेसिमल से आप क्या कर सकते हो? बाइनरी कन्वर्जन कर सकते हो। बड़ा सिंपल सा है, इसको डिस्कस करते हैं ये होता कैसे है। अब देखिए आपको सबसे पहले लिखना है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? 87। तो आप लिख दीजिए 87। उसके बाद इसमें 2 से भाग देते जाइए, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, ठीक है। कितना कैरी हुआ? 1। उसके बाद 2 से अगेन आप डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, ठीक है, और 2 1 जा और फिर 1 कैरी बच जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर बच जाएगा, सॉरी, ठीक है। उसके बाद 2 1 जा 2 और इधर
जाएगा नहीं तो 0 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिर 1 रिमाइंडर बचा, फिर 2 से आपने दिया तो 5 टाइम्स ये गया, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे फिर 2 से आप डिवाइड करोगे और फिर 2 2 जा 4 और यहाँ कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा और 2 1 जा 2, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा, 0। अब क्या करते हैं, जितना आपके पास ये बचे हुए हैं इनको आप उल्टे सीक्वेंस में अरेंज कर दीजिए, मतलब ये नीचे से ऊपर की तरफ को अरेंज कर दीजिए। अब आप देखो इनको इस हिसाब से लगाइए, 1 सबसे पहले ये था, फिर उसके बाद आया 0, फिर 0 लिखिए, फिर उसके बाद 1 आया, फिर 1 लिखिए, फिर 0 लिखिए, 0, फिर 1 लिखिए, 1, फिर ये वाला 1 लिखिए और फिर लास्ट में जो 1 बचा हुआ है उस 1 को लिखिए। अब देखिए कि आपके पास ये आंसर कहीं मिल रहा है, तो 101 101 फिर 0 और 111 101 और फिर तो हमारा ये आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है। तो आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा है आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ऐसे ही आप और डिजिट के लिए कर सकते हैं, 2 4 के लिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे 43 है, इसका बेस 10 है, आप इसको कन्वर्ट कीजिए कि बाइनरी में क्या होगा, ठीक है। ऐसे ही आप कन्वर्ट कर लीजिए कि जो हमारा लेट्स से कि 27 है और इसका बेस 10 है और मेरे को इसे कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 2 में। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हम 2 4 को प्रैक्टिस करेंगे तो ये बनता जाएगा। उसके बाद आ जाइए, निम्न में से कौन सी लैंग्वेज व्यापारिक प्रोसेसिंग में प्रयोग होती है। देखिए वो होती है, आप याद रखिए, कोबॉल, ठीक है। तो आप इसे याद रखिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक डैश डैश यहाँ पे फिल करना है हमें। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो मतलब जो डेटा होता है, देखिए डेटा 2 टाइप का हो सकता है हमारा, ठीक है। या तो न्यूमेरिक डेटा हो या अल्फा न्यूमेरिक डेटा हो, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। तो न्यूमेरिक डेटा कैसे हो सकता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 ये सारे न्यूमेरिक डेटा होते हैं। और अल्फा न्यूमेरिक जैसे हमारे जो नेम वगैरह होते हैं, ठीक है। जैसे लेट से किसी का नाम रामू है, किसी का नाम कालू है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, ये होंगे आपके अल्फा न्यूमेरिक डेटा में जाएंगे। किसी का एड्रेस हो गया, किसी का नाम हो गया, ये सारा अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है जिसमें अल्फ़ाबेट्स है। न्यूमेरिक डेटा वो होता है जैसे 0 1 2 3 जिसमें न्यूमेरिकल डिजिट आए, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जो हमारा डेटा होता है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए। अब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जब आपका डेटा कुछ सेंस बनाता हो, ठीक है। हर कोई डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। जैसे कि कोई डेटा आपके पास आया, ठीक है, कोई इमेज है, ठीक है। अब इमेज क्या है, इमेज भी एक तरीके से डेटा है, ठीक है। तो कंप्यूटर में कोई इमेज भेज रहे हो आप तो 01101 के फॉर्म में जाएगी वो, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कई बार आपके पास कोई फेड इमेज आ जाए, मतलब धुंधली इमेज आए, वो कुछ दिख नहीं रही है, तो वो डेटा तो होगा लेकिन उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये ध्यान रखिए, जो हमारा मीनिंगफुल डेटा होता है, जो हमारा मीनिंगफुल कोई सेंस देता है, उसी डेटा को हम इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं। ऐसे भी हर किसी डेटा को हम इन्फॉर्मेशन नहीं बोल सकते। तो इस क्वेश्चन से यही सेंस बनता है कि कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो जो हमारा प्रोसेसर होता है ना बेसिकली, ठीक है, तो प्रोसेसर का काम ही होता है कि जो इन्फॉर्मेशन उसे हमने इनपुट डेटा दिया है उसको प्रोसेस करना और हमारे हिसाब से हम जो भी उसमें एनालिटिकल या परफॉर्म करना चाहते हैं, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, उसे चेंज करके हमें दे दे, ठीक है। तो ये आपका लेट से प्रोसेसर है, ठीक है, प्रोसेसर है। आपने इनपुट में क्या दिया, डेटा दिया, और आउटपुट में आपको क्या मिला, आपने जो ऑपरेशन परफॉर्म करा, आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है, आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, जैसे आप इसके रियल वर्ल्ड में एग्जांपल हैं। देखो आपको पता होगा कि इंटेल प्रोसेसर बनाता है खूब सारे, जो आपने लैपटॉप खरीदे होंगे उसमें प्रोसेसर आते हैं बहुत सारे बन के, जैसे i5 हो गया, i3 हो गया, i7 हो गया, i9 हो गया। तो ये सारे प्रोसेसर हैं और इंटेल आपको पता होगा, इंटेल खूब सारे प्रोसेसर बनाता है। उसके बाद आ जाइए, ALU का पूरा नाम है। देखिए ALU क्या होता है, ALU होता है बेसिकली अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अब क्या होता है, जो कंप्यूटर होता है हमारा, इसका मेन जो मेमोरी होता है, जिसे ब्रेन बोला जाता है, मेन पार्ट होता है जिसे ब्रेन बोला जाता है, वो CPU होता है, ठीक है। अब CPU से कनेक्टेड होते हैं आपके हार्डवेयर, ठीक है, मतलब कि इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, और यहीं से कनेक्टेड होते हैं आपके आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो ये आपको पता होगा कि कंप्यूटर जो होता है वो बेसिकली CPU है, इसका ब्रेन, ठीक है। अब इनपुट डिवाइसेस में हमको पता है कि हमारे बहुत सारे थे, जैसे हमारा माउस हो गया, ठीक है, जैसे हमारा क्या हो गया, टच स्क्रीन को आप बोल सकते हैं, जैसे माइक बोल सकते हैं। ये सारे इनपुट डिवाइसेस है जहाँ से हम इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं। जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, ये सारे क्या है, हमारे इनपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं हमारे, जैसे हमारा स्क्रीन हो गया, जैसे हमारा स्पीकर हो गया, ये सारे के सारे क्या है, हमारे आउटपुट डिवाइसेस। जैसे हमारा मॉनिटर हो गया, जिसमें हम किसी टेक्स्ट को, किसी ऑडियो को सुन पाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज आउटपुट डिवाइसेस। तो अब देखिए, जो हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है वो CPU का पार्ट होता है। वो किसका पार्ट होता है, CPU का पार्ट होता है। तो मतलब CPU को हमने अलग अलग भाग में बांटा हुआ है। देख लेते हैं एक बार, जैसे ये आपका CPU है, ठीक है। तो इस CPU के अंदर बहुत सारी यूनिट होंगी, ठीक है। एक होता है मेमोरी, ठीक है, मेमोरी मतलब जहाँ पे डेटा स्टोर होगा। एक होता है इसका ALU, ठीक है। एक होता है इसका कंट्रोल यूनिट,
कंट्रोल, जहाँ से कंट्रोलिंग होती है, ठीक है। लास्ट टाइम पटवारी वाले क्वेश्चन में पूछ लिया था कि बसेस इनमें से कौन सी बस नहीं है, तो यहीं से ये क्वेश्चन बनता है। तो ALU एक पार्ट होता है जहाँ पे लॉजिकल और जितने भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन है वो परफॉर्म किए जाते हैं। इस यूनिट का काम है लॉजिकल और अर्थमेटिकल जितने भी गणितीय संक्रियाएं हैं, ठीक है, इनको प्रोसेस करना किसका काम है? ये काम है आपके ALU का, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप ये याद रख लीजिए, ठीक है। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम वैसे वैसे और चीज़ें इसमें डिस्कस करते जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे आप डायरेक्टली याद रख लीजिए, 2 दिसंबर को ये मनाया जाता है। एक्सेल में सारे सूत्र शुरू होते हैं, तो एक्सेल में सारे सूत्र इक्वल टू का साइन लगा के शुरू होते हैं। उसके बाद देखिए किस कमांड की सहायता से हम दस्तावेज को बचा सकते हैं। तो दस्तावेज को बचाने का इसका सेंस है कि हम किसकी सहायता से सेव कर सकते हैं। तो आपको पता होगा Ctrl+S से हम क्या करते हैं? सेव करते हैं, ठीक है। अब देखिए MS एक्सेल क्या है, तो आपको पता होगा जो MS एक्सेल है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं? एक विंडो पर आधारित स्पीड सीट पैकेज है ये, ठीक है। तो विंडो पे आधारित स्पीड सीट पैकेज, ठीक है। तो सीट बनाते हैं MS एक्सेल में, सीट बनाते हैं, डेटा भरना हो, ठीक है। जैसे किसी का सैलरी स्लिप, किसी ऑर्गेनाइजेशन के वहाँ पे नंबर ऑफ पीपल हैं तो उनका डेटा जो भरना होता है वो हम एक्सेल शीट में बनाते हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें। उसके बाद देखो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो आप कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे? न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो न्यू कमांड का हम यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो ये कौन सा मेन्यू होता है? ये होता है एडिट, ठीक है। तो आपको कट करना है, कॉपी पेस्ट करना है तो ये आप एडिट से जाके कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है? देखिए इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है। तो इंटरनेशनल नेटवर्क, आप इसका पूरा नाम ध्यान रखें। 1 मिनट यहाँ से हम इंक चेंज कर लेते हैं। ओके, नेटवर्क, ठीक है। इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो हमारा नेटवर्क होता है इट इज़ नथिंग बट ग्लोबल नेटवर्क कनेक्शन, ठीक है। ये क्या कर रहा है? हमारा जो ग्लोबली क्या है, हमारे जितने भी नेटवर्क्स हैं, ठीक है, नेटवर्क को इंटरकनेक्ट कर रहा है, ठीक है। नेटवर्क को इंटरकनेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक दूसरे से हम कैसे जुड़े हुए हैं? इंटरनेट के माध्यम से तो जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जितने भी हमारे डिवाइसेज हैं जैसे कंप्यूटर्स हो गया, ठीक है, ये हमारे क्या है? पूरे ग्लोब में किसके थ्रू जुड़े हुए हैं? इंटरनेट से, ठीक है। तो इसे इंटरनेशनल नेटवर्क भी बोला जाता है, ठीक है। आ जाइए साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ होता है। देखिए अगर नॉर्मली DOS पूछ ले तो एक होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक DOS होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। और एक होता है आपका DOS, एक होता है, अगर इसमें साइबर लॉ की टर्म में बात करें तो ये होता है डिनाइल ऑफ सर्विस, ये होता है आपका डिनाइल ऑफ सर्विस। तो इसे आप ध्यान रखें, ओके। अब आ जाइए मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है। देखिए मल्टीमीडिया क्या होता है? मल्टीमीडिया क्या होता है तो आपको ये ध्यान रखना है। मल्टीमीडिया होता है कोई भी, जैसे मल्टीमीडिया फ़ोन बोलते हैं ना, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको जो डेटा होता है वो 2 टाइप का हो सकता है, ठीक है, न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक। तो जैसे आपका इमेज हो गया, ठीक है, इमेज हो गया, ठीक है, ऑडियो हो गया, ठीक है, ये सारा का सारा क्या है? आपका डेटा तो है जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, कोई टेक्स्ट की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ग्राफिक्स हो गए, एनिमेशन हो गए, वीडियो हो गए, म्यूजिक हो गई, कोई भी आवाज़ हो गई, ये सारा का सारा क्या हो सकता है? ये डेटा हो सकता है, ये मल्टीमीडिया हो सकता है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखिए। उसके बाद आ जाइए बाइनरी सिस्टम में सूचना की सूक्ष्मतम इकाई होती है। देखिए बाइनरी सिस्टम जो होता है इसका नाम ही बाई पड़ा हुआ है। देखो बाई का मतलब होता है 2, तो 0 और 1, ठीक है। तो बाइनरी सिस्टम, ठीक है, जैसे बोलते हैं बाईपोलर, मतलब जो जिसकी पोलरिटी 2 हो, ठीक है, वैसे ही बाइनरी सिस्टम है 0 और 1। तो 0 1 को क्या बोला था हमने? 0 और 1 को इसे बोला था बिट बोला था। क्या बोला था? बिट बोला था। और बिट से अगर थोड़ा सा ऊपर जाएं तो ये क्या होता है? हमारा निबल होता है, ठीक है। निबल क्या होता है? 4 बिट मिलकर बनाती हैं। इससे थोड़ा सा ऊपर की बात करें तो ये क्या होता है? बाइट होता है, जो हमारे 8 बिट मिलकर बनाती हैं। उसके बाद आता है किलो बाइट। तो किलो बाइट कितना होता है? कई बार यही क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो ये 1024 बाइट मिलकर बनाती हैं, ठीक है। तो ऐसे आप इसे ध्यान में रखें, ठीक है। उसके बाद आ जाइए कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है बेसिकली जो कॉर्पोरेट है, ठीक है, वहाँ पे व्यवसाय में कोबोल लैंग्वेज का यूज किया जाता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंप्यूटर प्रोग्रामों में त्रुटियों को कहा जाता है। जैसे भी कोई किसी ने एक प्रोग्रामर है, उसने कोड लिखा, ये प्रोग्राम लिखा उसने, ठीक है, यहाँ पे कोई एरर आ गया, लेट से यहाँ पे एरर आ गया, तो इस एरर को कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बग, ठीक है, बगिंग, ठीक है। तो बग होता है हमारा किसी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में क्या आ जाना? त्रुटि आ जाना, यानी एरर आ जाना, ठीक है। तो एरर को कहा जाता है बग, ठीक है। और अगर यहीं पे पूछ ले कि त्रुटियों को हटाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कि प्रक्रिया, तो ये कहलाती है, आप ध्यान रखिए, डीबगिंग, बगिंग, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं?
बगिंग। ओके, तो आप इसे ध्यान रखें। निम्न में कौन सा सामाजिक संजाल से इसका मतलब है सोशल मीडिया साइट नहीं, सोशल साइट नहीं है। तो निम्न में से कौन सा सोशल साइट नहीं, तो आपको पता होगा ऑर्कुट एक सोशल साइट है, फेसबुक एक सोशल साइट है और ट्विटर एक सोशल साइट है। जो परम है वो एक कंप्यूटर का नाम है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा कंप्यूटर भाषा नहीं है। देखिए कंप्यूटर जो लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, ये दो टाइप की होती हैं। ठीक है, एक होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज वो होती हैं जो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखी जाती हैं, जैसे आपका सी हो गया, C++ हो गया, जावा कोर हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सारी क्या है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज की अगर बात करें तो जैसे हमारी क्या होती है, मशीन लेवल लैंग्वेज हो गई, असेंबली लैंग्वेज हो गई, तो मशीन लैंग्वेज हो गई। ठीक है, जैसे कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज। इसके बाद हमारा जो क्या हो गया, असेंबली लैंग्वेज। ये क्या है, ये है हमारे लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, एक वर्ड यूज किया जाता है निमोनिक्स। ठीक है, तो निमोनिक यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है। तो निमोनिक का मतलब होता है कोड। ठीक है, जिन्हें किसकी फॉर्म में लिखा गया हो। ठीक है, तो ये एक तरीके से कोड होते हैं जो कंप्यूटर समझते हैं। ठीक है, और थोड़े बहुत जैसे कहीं पे लिखा होता है ऐड AC। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ऐड कर दीजिए जो रजिस्टर A है उसमें C के कंटेंट, तो ये निमोनिक है। तो निमोनिक क्या होता है, कंप्यूटर भी समझता है। ठीक है, तो निमोनिक आप याद रखिए वे कोड होते हैं जिन्हें कंप्यूटर थोड़ा बहुत समझता है। उसके बाद आ जाइए, इनमें किसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो हमारा CPU होता है उसे ब्रेन कहा जाता है किसका, कंप्यूटर का। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। और CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए निर्देशों को समूह को क्या कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश। ठीक है, इनको बोला जाता है प्रोग्राम। इनको क्या बोला जाता है, प्रोग्राम। और जो सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं, इनको बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सेट ऑफ प्रोग्राम से मिलकर बना होता है सॉफ्टवेयर। तो आप ये ध्यान रखें कि सबसे छोटा होता है इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन से मिलकर बना प्रोग्राम और प्रोग्राम से मिलकर बना सॉफ्टवेयर। तो अगर आपसे पूछ रहा है निर्देशों के लिए के समूह को क्या कहते हैं, तो हार्ड कॉपी तो नहीं कहते, सॉफ्ट कॉपी भी नहीं कहते, हार्डवेयर भी नहीं कहते, ये कहते हैं सॉफ्टवेयर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था लॉजिकली प्रोग्राम। अगर आपको प्रोग्राम नहीं दे रखा है ऑप्शन में तो आप सॉफ्टवेयर पर टिक करके आइए। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये आंसर पता चल गया कि अगर कहता है कि निर्देशों का समूह तो ये प्रोग्राम होगा, अगर प्रोग्रामों का समूह पूछ ले तो ये सॉफ्टवेयर होगा। तो आप ध्यान रखेंगे। तो दो चीज़ें होती हैं अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक सिस्टम है हमारा कंप्यूटर है, इसमें मुख्यतः 3 भाग होंगे। ठीक है, कई बार क्या होगा जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइसेस और कुछ आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस के नाम मैं अभी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे हमारा माउस हो गया, जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, और इसके बाद हमारा जैसे टच पैड हो गया या पेन हो गया, जितने भी हमारे ये हैं इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस आपका स्पीकर हो गया, ठीक है, आपका प्रिंटिंग स्क्रीन हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सारे क्या है आउटपुट है। और एक होता है आपका CPU। अब क्या है जो इनपुट डिवाइसेस हैं या आउटपुट डिवाइसेस हैं, इन सब से मिलकर इनपुट डिवाइसेस प्लस आउटपुट डिवाइसेस, इन सबको मिलकर एक वर्ड यूज़ किया जाता है, उसे कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। तो आप इसे याद रखेंगे, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं, तो जब इनपुट और आउटपुट दोनों को एक साथ बोलना हो तो उसे इनपुट आउटपुट ना बोल के साथ में पेरिफेरल डिवाइसेस बोला जाता है, पहली बात। दूसरी बात क्या बोली जाती है कि जो हमारे हार्डवेयर सिस्टम होता है, जो हार्डवेयर होता है वो पार्ट होता है जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं। जैसे कोई प्रिंटर है यहाँ पे, तो प्रिंटर को तो मैं हाथ से छू सकता हूँ ना, तो मेरे को पता रहेगा ये हार्डवेयर है। लेकिन मैंने कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, कोई यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो क्या इस प्रोग्राम को कोई मैं हाथ से छू सकता हूँ? नहीं। तो जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो हम कंप्यूटर के अंदर फीड कर देते हैं उसकी मेमोरी में, और उन्हें हम टच नहीं कर सकते। तो ये आपने सिंपल सी 5th 6th क्लास में ये डेफिनेशन चलती है कि हार्डवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? तो देखिए मेमोरी भी एक कंप्यूटर का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेमोरी होती है वो कंप्यूटर का एक पार्ट है, और इसे मेजरली 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं या कैटेगराइज करते हैं। आप ये बोलिए, इसका वर्गीकरण 2 क्लास में करते हैं। तो इसका पहले तो आंसर रैम है, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ कैसे, ठीक है। एक होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, आप ध्यान रखिए। दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। क्या होता है? सेकेंडरी मतलब द्वितीयक मेमोरी से बोलते हैं, ठीक है। अब जो प्राइमरी मेमोरी होता है हमारा, ये होता है बेसिकली रैम। क्या होता है? रैम।
तो रैम का फुल फॉर्म आपको पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे आप फ़ोन लेते हैं तो आपको पता होगा कि आपके फ़ोन में आप चाहते हो कि रैम ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। जैसे आप बोलते हो कि 6 GB रैम का मेरा फ़ोन है। इसका क्या मतलब है? इसका फिजिकल मतलब है, रियल वर्ल्ड में इस चीज़ का मतलब है कि आपका फ़ोन का जो स्पीड होगा ना, स्पीड होगा वो रैम पे डिपेंड करेगा कि वो रैंडमली कहाँ से मेमोरी को एक्सेस कर पा रहा है, कितनी जल्दी। लेट्स से कि उसे आपको अचानक से कहीं से फाइल खोलनी है तो वो तुरंत रैंडमली अचानक से वहाँ पे गया और उसने क्लिक कर दिया। तो जितना ज़्यादा आपका रैम होगा उतनी ज़्यादा रैंडमली आप कहीं किसी भी लोकेशन को एक्सेस कर पाएंगे, वहाँ से डेटा उठा पाएंगे। तो ये होता है रैम का मतलब। अब जो हमारा रैम होता है वो बेसिकली 2 टाइप का होता है। रैम का क्लासिफिकेशन 2 टाइप से होता है। एक होता है डी रैम, बस आप इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, इतना सफिशिएंट है। एक होता है एस रैम, ठीक है। तो जो आपका डी रैम होता है ना, इसका पूरा नाम होता है डायनेमिक रैम। क्या होता है? डायनेमिक रैम। जो दूसरा होता है आपका एस रैम, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम। ओके, तो एक होता है डायनेमिक रैम और एक होता है स्टैटिक रैम। अब आ जाइए सेकेंडरी मेमोरी पर। तो ये भी मेमोरी का ही अलग पार्ट है, दूसरा पार्ट है। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? ये इनबिल्ट भी हो सकता है, ठीक है, मतलब कि कंप्यूटर में लगा हो और आपको अलग से अटैच भी करना पड़ सकता है। अब ये 2 टाइप की होती है, ठीक है। इसमें 2 टाइप की सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये कौन कौन सी होती है? देखिए 2 टाइप की कौन कौन सी होती है। एक होता है आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है। एक होता है आपका मैग्नेटिक मेमोरी। जो आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है, इसका जो मेन पार्ट है वो होता है रोम। मेन एग्जांपल है रोम, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें मैग्नेटिक में, तो मैग्नेटिक में आपने देख रखा हो सीडी आती थी, फ्लॉपी डिस्क आती थी, ये सारे मैग्नेटिक थे, ठीक है। मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सेमीकंडक्टर से पूछा जाता है। तो रोम के भी बहुत सारे टाइप हैं। जैसे आपको पता होगा एक प्रोग्रामेबल रोम होती है, तो पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रोम। और रोम का फुल फॉर्म बता देते हैं यहाँ पे, रीड ओनली मेमोरी। किसका फुल फॉर्म होता है? रोम का। इसका दूसरा टाइप होता है इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रोम, तो ईपी रोम बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रोम। एक इसका लास्ट टाइप होता है रोम का, वो होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो ये इसका ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। इसे इलेक्ट्रिकली आप कर दीजिए यहाँ से, ई का मतलब है इरेजेबल और पी रोम तो मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी वो है जिसमें हम जैसे गाने डालते हैं और चुपचाप सुनने लग जाते हैं, तो वो सिक्वेंसली एक तरफ से रीड ओनली करता रहता है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, ऐसी मेमोरी आती थी कि जिनमें एक बार गाने डाले वो दोबारा कभी प्रोग्राम नहीं हो पाती थी, तो उसके बाद वो फेंकनी पड़ती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उनको प्रोग्राम कर सकते थे, उनमें हम अपनी तरफ से गाने डलवा सकते थे। उसके बाद इसमें क्या हुआ कि हम गाने तो डलवा पा रहे हैं, उन्हें डिलीट नहीं करवा पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या आया, इलेक्ट्रिकली जो प्रोग्रामेबल हो जाएं, ठीक है। उसके बाद आया कि इन्हें इलेक्ट्रिकली इरेज भी कर दें हम अल्ट्रावायलेट रेज दे के या इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये अलग अलग टाइप के थे, बस आपको मुख्यतः इनके नाम पूछे जाते हैं कि रोम क्या होता है, रैम फुल फॉर्म क्या होता है, रैम क्यों यूज़ होती है, सेकेंडरी कौन सी होती है, प्राइमरी कौन सी होती है। आप बस ये याद रख लीजिए, इतना सफिशियंट होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक, देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन बनता है कि कौन सा हमारा वोलेटाइल मेमोरी होता है और कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। वोलेटाइल मेमोरी कौन सा होता है? वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है कि जब आप लाइट ऑफ करो, लाइट मतलब पावर, लाइट बोलो या पावर बोलो या एसी बोलो या सप्लाई बोलो, या जो भी बोल रहे हो आप, इसको ऑफ करें। जब बटन दबाएं, बटन स्विच करें, ये ऑफ हो, मेमोरी को सप्लाई कट कर दें, तो उस टाइम पे इसका डेटा लॉस्ट हो जाए, डेटा क्या हो जाए, लॉस्ट कर दें, उसे हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। तो ये कौन होता है? ये होता है हमारा रैम। जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, अचानक से कट कर गया, तो फिर से हमें दोबारा से शुरू से स्टार्ट से खोलने पड़ते हैं ना वहाँ तक, उस फाइल तक जाने के लिए, एक्सेस करने के लिए। तो वो किसका काम है? रैम का। लेकिन अगर कोई रोम है, अब आपने उसमें गाने भर रखे हैं, ठीक है, तो आप अगर सप्लाई कट कर दो तो तब भी वो गाने उसी में रहते हैं। तो वो कौन सा आता है? वो आता है नॉन वोलेटाइल में। कौन सा आता है? नॉन वोलेटाइल में। और ये कौन सा होता है नॉन वोलेटाइल? ये होता है आपका रोम होता है, ईपी रोम होता है, पीपी कुछ भी दे दे, ईपी रोम दे दे, पी रोम दे दे, ई डबल ईपी रोम दे दे, ये सारा क्या है हमारा नॉन वोलेटाइल है। आप इसे याद रखिए। अब आ जाइए उन नियमों के समूह को क्या कहते हैं जिसके द्वारा डेटा कम्युनिकेशन होता है। देखिए जब हमारा डेटा को हमें एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो तो उसके लिए कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना पड़ता है या सेटअप बनाना पड़ता है। उस सेटअप को कहा जाता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी कुछ नहीं है, बस टोपोलॉजी आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हमारे बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, तो टोपोलॉजी बस एक तरीका है कि ये कंप्यूटर आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। ये ऐसे रिंग की फॉर्म में जुड़े हुए हैं तो एक रिंग टोपोलॉजी होता है, एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, ठीक है,
तो ये मैश टोपोलॉजी, ये डिफरेंट टाइप के तरीके होते हैं बस, जिससे हमें ये पता चलता है कि जितने भी हमारे नेटवर्क में कंप्यूटर हैं वो अपने आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो आप इसे याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कंप्यूटर वायरस क्या है। देखिए कंप्यूटर वायरस क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है। क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो हमारे सिस्टम को क्या करता है, सिक्योरिटी को हार्म कर सकता है। हम बोलते हैं ना कि कई बार क्या होता है, वायरस आने से हैंग करने लग जाता है, ठीक है। तो ये इश्यूज़ किससे आते हैं, हमारे प्रोग्राम से आते हैं जो हमारे सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। वो वायरस से कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर चिप निर्माता, तो इंटेल अभी विश्व की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी है। आपको पता होगा जो i5 आपका प्रोसेसर आता है, i7 आता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रोसेसर कौन बनाता है, इंटेल। चाहे आप किसी का भी डेल का लैपटॉप ले लो, ठीक है, तो AMD के भी प्रोसेसर आते हैं, लेकिन जो मेनली चलते हैं वो i5 i7 चलते हैं। तो चाहे आप HP का लैपटॉप लो, चाहे किसी का भी लैपटॉप लो, तो आपको मैक्सिमम में जो प्रोसेसर देखने को मिलेंगे वो इंटेल के ही मिलेंगे, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं। जैसे देखो आपको चलता हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे अभी कुछ, तो ये कर्सर होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा ये कर्सर होता है कुछ ऐसे टाइप का, एरो टाइप का। तो जो ब्लिंक करता है इसे हम क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं, ठीक है। MS DOS क्या होता है, ठीक है। तो MS DOS क्या होता है, तो मैंने आपको MS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग, इसका फुल फॉर्म बताया होगा शुरू में, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ये क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या होता है, सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कई बार आपसे ऐसे पूछ लेगा कि OS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो OS का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। आप ऐसे ध्यान रखिए। दूसरी बात, दो टाइप के हमारे क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली। तो अगर मैं सॉफ्टवेयर को क्लासिफिकेशन करने जाऊँ या कैटेगराइज करने जाऊँ, तो जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है आपका, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो आपका जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह वगैरह हो गए, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे आपका एक्सेल हो गया, जिसे आप कंप्यूटर को ऑन करके क्या करते हो, कंप्यूटर में डालते हो और कुछ भी एप्लीकेशन रन करते हो, जैसे एक्सेल हो गया, जैसे वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के सिस्टम आपका ऑन ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये याद रखिए, इसका होना मस्ट है, किसी भी कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर डले ही होने चाहिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो आपकी मर्जी है कि आपको कितना बढ़ाना है, कितना काम करना है, उस पर आपके एप्लीकेशन क्या है, काम क्या लेते हो आप अपने कंप्यूटर से, उस पर डिपेंड करता है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेन ड्राइव क्या है। देखो पेन ड्राइव क्या है, एक तरीके से हमारा क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी अलग से हम इसको अटैच करते हैं, तो ये क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है, हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण इकाई, ठीक है। तो आप इसे याद रखिए। कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ होता है, तो रैम का अर्थ मैंने आपको बता दिया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। सामान्यतः प्रयोग और रैम के दो टाइप हमने डिस्कस किए थे, एक DRAM और एक SRAM। तो आप इसको भी ध्यान रखिए। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर की कीबोर्ड में, देखिए जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है उसमें 103 कीज होते हैं जनरली। कंप्यूटर की भाषा में कथन UPS कंप्यूटर का हिस्सा है। देखो UPS कंप्यूटर का पार्ट नहीं होता, पहली बात। CPU कंप्यूटर का हिस्सा है, तो ये पहला वाला तो स्टेटमेंट गलत है, दूसरा वाला सही है। तो कथन 1 असत्य है, कथन 2 सत्य है। आप ध्यान रखें, अगर कंप्यूटर के पार्ट पूछ ले तो CPU इसका मेन पार्ट होता है, ठीक है। मॉनिटर इसमें आउटपुट डिवाइस लगा होता है, इनपुट डिवाइस लगे होते हैं इसमें, कीबोर्ड वगैरह वगैरह, और इसमें एक मेमोरी अगर अलग से भी दिखा देता है कई बार, तो एक मेमोरी लगा होता है, बस ये ध्यान रखिए। उत्तराखंड में IT पार्क कहाँ है, तो IT पार्क कहाँ पे है, देहरादून में। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, नो प्रॉब्लम। VGA का पूरा रूप क्या है, देखिए VGA का फुल रूप क्या है, वीडियो ग्राफिक एरे। तो VGA किसे कहा जाता है, वीडियो ग्राफिक एरे को। तो आप इसे याद रखिए, वीडियो ग्राफिक एरे। यहाँ से कई और आपको क्या पूछ सकता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फुल फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं दो चार। जैसे आपसे CPU पूछ सकता है, ठीक है। तो CPU क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। दूसरा हमसे पूछ सकता है CAD क्या होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन किसे बोला जाता है, CAD को बोला जाता है। वैसे ही हमसे कई बार CD पूछा हुआ है इसने, तो CD का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिवाइस, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखिए, कॉम्पैक्ट डिस्क। उसके बाद हमसे क्या पूछ सकते हैं, कई बार इसने IC पूछा हुआ है, तो IC क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट, जब आप छोटे कंपोनेंट लगा के एक ही जगह पे असेंबल कर देते हो, तो इसको क्या बोला जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है। वैसे ही हमसे LAN का कई बार इसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो LAN होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसका थोड़ा सा बड़ा भाई होता है WAN, ठीक है। इसका बड़ा भाई, इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, इसको क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है।
तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। एक होता है ईमेल, तो ईमेल का भी इसमें कई बार पूछा हुआ है, तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो इसे भी हम ध्यान रखेंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट की समग्र विषय वस्तु का चयन करने के लिए, तो ये बोलना चाह रहा है कि सिलेक्ट ऑल आप किससे करते हो, ठीक है, सिलेक्ट ऑल आप किससे करते हो, तो आपको पता है सिलेक्ट ऑल करने के लिए हमारे पास क्या है, Ctrl+A। ISP, तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट S से होता है आपका सर्विस और P से होता है आपका प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका, जैसे आपको आज के टाइम पे जैसे आपका जियो का सिम होगा तो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन हो गया, जियो वाला। संचार में शोर का मतलब क्या होता है, देखिए क्या होता है, जो हमारा सिग्नल होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, डेटा होता है, वो इस फॉर्म में है, लेट से, ठीक है, ऐसे आना चाहिए था उसको, लेकिन क्या हुआ कि बाहर की वजह से इसमें कुछ डिस्टोर्शन आ गया, कुछ इसके अनवांटेड सिग्नल आ गया, ठीक है। तो इसको बेसिकली जो नॉइस का मतलब होता है, इससे बोलते हैं अनवांटेड सिग्नल, अनवांटेड मतलब अनचाहा, ठीक है। तो ये सिग्नल लेट से ऐसे 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 हो गया, ऐसे, ठीक है। अब इसने अपना शेप ऐसे ऐसे चेंज कर दिया, किसकी वजह से हुआ, ये नॉइस की वजह से हुआ। तो ये जो ये अपना शेप चेंज कर रहा है ना सिग्नल, इससे क्या बोलते हैं, नॉइस बोलते हैं, कि इसमें डिस्टोर्शन आ गया, नॉइस आ गया। कई बार आप जैसे फ़ोन पे बात करते हो और चिर 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 कुछ हल्की सी पीछे से आवाज़ आती रहती है, साउंड, दैट इज़ कॉल्ड नॉइस इन कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में संचार नहीं कर पाना, संचार किया जाने वाला कूट, संचार प्रक्रिया में बाधा, ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है BIOS, तो BIOS का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ पे है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। श्री सुंदर पिचाई किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CEO, तो आपने सुना होगा कि वो गूगल के CEO है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए जो गूगल की पेरेंट कंपनी है वो है अल्फ़ाबेट, ठीक है, तो गूगल की पेरेंट कंपनी आप याद रखेंगे अल्फ़ाबेट, और ये अल्फ़ाबेट के CEO है, ठीक है। तो बेसिकली अल्फ़ाबेट और गूगल दोनों के CEO कौन है, ये बी और सी वाला आंसर सही हो जाएगा, सुंदर पिचाई जी गूगल प्लस अल्फ़ाबेट दोनों के CEO हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको पता होगा एक इंस्टाग्राम है, ठीक है, एक आपका फेसबुक है, ठीक है, दोनों के दोनों का मालिक कौन है, मार्क जकरबर्ग, ठीक है, तो मार्क जकरबर्ग दोनों के दोनों का मालिक है, ठीक है। लेकिन जो इंस्टाग्राम और फेसबुक है, इसकी जो पेरेंट कंपनी है ना, इसकी पेरेंट कंपनी का नाम है मेटा, तो मेटा का मालिक कौन है, मार्क जकरबर्ग। तो याद रखना पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट है, ऐसे ही गूगल की, ठीक है। गूगल इसका बाई प्रोडक्ट है, जैसे इसका एंड्रॉयड है, तो एंड्रॉयड भी गूगल का ही, आपको पता होगा, याद रखिए। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है, तो ये है आधुनिक दृश्य माध्यम, ठीक है। प्लॉटर कार्य करता है, तो प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर बेसिकली प्रिंटर होता है, ठीक है, प्लॉटर प्रिंटर होता है, और प्रिंटर हमेशा आउटपुट उपकरण होता है, आउटपुट डिवाइस होती है। कंप्यूटर नेटवर्क में LNA को बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ओके। इंटरनेट में प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर के पास होता है, देखिए प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर के पास एक होता है IP एड्रेस, यहाँ से IP की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो IP का मतलब होता है इंटरनेट और P का मतलब होता है प्रोटोकॉल, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल फुल फॉर्म होता है IP का। अब IP के भी दो वर्जन चलते हैं, एक चलता है IP4 और एक चलता है IP6। IP4 32 बिट का होता है और ये 128 बिट का होता है, ठीक है। पहले IP4 चलता था, लेकिन अब आज के टाइम पे बहुत सारे कंप्यूटर हो गए, बहुत सारे सिस्टम हो गए, तो इतना एड्रेस बचा नहीं कि IP4 से सब एक्सेस हो पाए, सबको अलग अलग यूनिक कोड दे पाए, तो IP6 आ गया थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो IP4 और IP6 IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल का दो टाइप होता है। तो ये क्या होता है, एक यूनिक IP एड्रेस हम क्या कर देते हैं, प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर को दे देते हैं। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो दो टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, और एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा रेड हैट लाइनक्स है, ये हमारा क्या नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारा एप्लीकेशन है, एडोब पेज मेकर हमारा ओपन ऑफिस, ये तीनों के तीनों क्या है, एप्लीकेशन, ठीक है। जो रेड हैट लाइनक्स है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, न कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आप इसे ध्यान रखेंगे। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में DNS का क्या मतलब है, ठीक है। तो DNS का मतलब क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन DNS, जैसे मैं लिख देता हूँ डोमेन नेम और SYSTEM,
ओके, रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना कहलाता है बूटिंग। ठीक है, तो रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम आप डाल रहे हो तो इसे बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू में डालते हो। ठीक है, एक उच्च गति की स्मृति युक्त सीपीयू में प्रक्रिया के दौरान स्थायी भंडारण हेतु प्रयुक्त है थी। हे भगवान, हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाती है ना कंप्यूटर। ये कह रहा है कि हाई स्पीड स्मृति युक्त मतलब मेमोरी हो जिसमें उस सीपीयू में प्रक्रिया के दौरान अस्थायी भंडारण हेतु प्रयुक्त कहलाती है। देखिए क्या होता है, अब मैं समझ गया कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो हमारा रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स, ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारे डेटा को स्टोर करने के काम आते हैं। ठीक है, डेटा को स्टोर करने के काम आते हैं। इसको समझते हैं हम बेसिक से क्या होता है। देखिए सबसे छोटी यूनिट होती है, अगर हम डिजिटल की बात करें तो सबसे छोटी यूनिट होती है गेट्स। ठीक है, लॉजिक गेट्स, आपने नाम सुना होगा लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट से मिलकर के बनते हैं हमारे, लॉजिक गेट से मिलकर के क्या बनते हैं हमारे, लॉजिक गेट से मिलकर के बनते हैं हमारे फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनते हैं हमारे या तो काउंटर या रजिस्टर, रजिस्टर। ठीक है, तो रजिस्टर जो होते हैं हमारे बेसिकली ये होते हैं स्टोरेज करने के लिए हमारे जो मेमोरी एलिमेंट होता है रजिस्टर। ठीक है, तो ये क्या करता है, बिट को स्टोर करता है। ठीक है, नंबर ऑफ बिट को, नंबर ऑफ बिट को। तो आप याद रखिए जो रजिस्टर होता है, इतना कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप सिंपल सा याद रखिए कि जो हमारा रजिस्टर होता है वो क्या होता है, मेमोरी होता है एक टाइप का जो डेटा को स्टोर करके रखता है। बात खत्म। URL का तात्पर्य, URL का तात्पर्य होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सॉरी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, उसके बाद आ जाए MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंतिम क्रिया के दौरान, तो ये आपको कंट्रोल Z करना है। अगर आप क्या करो आप इसे कंट्रोल Z करो, तो अंडू आपको करना हो, कंट्रोल Y से आप क्या करते हो, रीडू करते हो। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए। ऑफिस 2007 में MS वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो आपको पता है जो MS वर्ड है, तो वर्ड फाइल में डॉक फाइल हमारा एक्सटेंशन क्या होता है कि जो फाइल के लास्ट में हमारी दो तीन क्या आते हैं, अल्फ़ाबेट्स आते हैं डॉट के बाद, वो क्या होते हैं, फाइल का एक्सटेंशन कहलाते हैं। तो आप MS वर्ड में डॉक्यूमेंट फाइल है तो डॉक्स करके एक्सटेंशन होता है। कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट को ईमेल की सुविधा प्रदान करता है, तो ये होता है हमारा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बस आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहाँ है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये किसको, ईमेल को होस्ट करने की सुविधा देता है। सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाने की आज्ञा देता है, तो जो वेब ब्राउज़र होता है हमारा वो हमें वेब पेज पे ले जाता है। तो डिफरेंट वेब ब्राउज़र है हमारा। ठीक है, जैसे क्रोम भी एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, SQL क्या है, देखो SQL एक लैंग्वेज होती है जो डेटाबेस को रखने के लिए काम आती है, और इसका फुल फॉर्म होता है SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। निम्न में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, तो ये हमने 2 बार पढ़ लिया। CPU होता है 1 मेगाबाइट के बराबर होता है, 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। देखिए गीगाबाइट बड़ा होता है, टेराबाइट बड़ा होता है, और बाइट बहुत छोटा होता है। तो किलोबाइट के बराबर होता है, 1024 किलोबाइट के बराबर क्या होता है हमारा, मेगाबाइट होता है। अब आ जाइए यहाँ पे, देखिए मैंने आपको बताया था सबसे छोटा क्या होता है 0 और 1, इसे क्या बोलते हैं, बिट। इससे बड़ा क्या होता है, 4 बिट से मिलकर बना होता है एक निबल। ठीक है, और 8 बिट से मिलकर बना होता है हमारा बाइट। ठीक है, और जब आपके 1024 क्या मिल जाते हैं, बाइट मिल जाते हैं, तब आपका बनता है किलो बाइट। क्या बनता है, किलो बाइट। उसके बाद जब आपके 1024 किलो बाइट मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं, किलो बाइट मिल जाते हैं, तो आपका क्या बनता है, मेगा बाइट बनता है, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। उसके बाद ये पूछ रहा है इसके बाद हमारा क्या बनता है, अगर 1024 हमारे मेगा बाइट मिल गए तो हमारा बनता है गीगा बाइट। और जब हमारे 1024 गीगा बाइट मिल गए, गीगा बाइट मिल जाते हैं, तो इनसे मिलकर हमारा बनता है क्या, टेरा बाइट। ठीक है, टेरा बाइट। और जब आपके 1024 टेरा बाइट मिल गए तो इसे बोलते हैं पेंटा बाइट। ठीक है, तो पेंटा बाइट। तो आप इसे थोड़ा सा याद रख लीजिए, बस गीगा और मेगा तक याद रख लीजिए। ठीक है, बस। और GB बोलते हैं ना कि 1 GB मेमोरी है मेरा, 2 GB मेमोरी है, 3 GB रैम है, ये मेमोरी है 64 GB का मेमोरी। तो वो बेसिकली है क्या, 1024 मेगाबाइट है, MB। तो बोलते हैं 1 MB का गाना है, 5 MB की फाइल है, तो ये सारा क्या है, 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। आप याद कर लीजिए बस। बाकी 6 MB है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1024 को, और इतना किलोबाइट आपका क्या होगा,
MB होगा 6 MB के बराबर, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ASCII का पूरा। तो देखिए ये क्या होता है, ACII आस्की हम इसे बोला करते थे। तो ये क्या है बेसिकली, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमेरिकन, एक मिनट, सॉरी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। देखिए बाकी मैं इधर लिखता हूँ यहाँ पे, इसके बाद इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ठीक है। तो ये बेसिकली 8 बिट का कोड होता है, ठीक है। 8 बिट का कोड होता है जिसमें 7 बिट तो डेटा के लिए यूज़ की जाती है, 1 बिट पैरिटी के लिए यूज़ की जाती है, वो अलग बात है, ठीक है। पैरिटी क्या होता है, दैट्स द अनदर मैटर, ठीक है। अभी आपको क्या याद रखना है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ठीक है। आप इसे ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट के पितामह के रूप में जाने जाते हैं, तो इसे किसे जाना जाता है, विंट सर्फ को, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, एप्पल जो है, एप्पल के द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है। तो एप्पल के द्वारा iOS चलता है, iOS, ठीक है, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एंड्रॉयड किसका है, एंड्रॉयड है गूगल का। तो आपको ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, फेसबुक एक सोशल साइट है, न कि वेब ब्राउज़र, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है, जिसपे हम सर्च कर सकते हैं, जो सर्च जहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं, जैसे क्रोम हो गया। एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मैं बता चुका हूँ ये किसका है, गूगल का। जैसे लेट से कि आपने एक एंड्रॉयड फ़ोन लिया, आपके पास एंड्रॉयड 10 है, 11 है, आप इसमें डला हुआ है, तो ये जिस कंपनी का है, लेट से कि MI का है, तो इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम डला होगा वो किसका है, एंड्रॉयड का। तो पहले इस MI वाले ने परमिशन ली होगी पैसा देके, किससे, गूगल से, कि भाई साहब हम आपका ये एंड्रॉयड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो ये अलग सीन होता है। बस आप याद रखिए कि एंड्रॉयड अगर फ़ोन में नहीं होगा, ठीक है, जैसे एंड्रॉयड फ़ोन है तो वो पहले परमिशन लेना पड़ेगा गूगल का, क्योंकि वो गूगल का पेटेंट है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।